कार्तिक मास की पूर्णिमा और दीपदान को लेकर मंगलवार यानी कि आज अमरोहा जनपद के गजरौला तिगरी धाम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दूर दूर से आए भक्तों ने गंगा तट पर पहुंचकर दीपदान कर पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गंगा तट पर हजारों दीपकों की लो से वातावरण आलोकित हो उठा। महिलाओं और पुरुषों ने अपने परिवार के साथ गंगा में दीप प्रवाहित किए और पुण्य अर्जन किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मारे गए योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए गंगा में दीपदान कराया था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान की यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। पितरों के लिए दीपदान के पीछे एक कथा और भी है। एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा को यमराज के पास ले जाया गया। यमराज ने उस आत्मा को देखा और कहा कि इस आत्मा के पास कोई पुण्य नहीं है, इसलिए इसे नरक में जाना होगा। आत्मा ने यमराज से कहा कि उसके पुत्र ने उसके लिए दीपदान किया है, इसलिए उसे नरक में जाना नहीं चाहिए। यमराज ने कहा कि दीपदान के पुण्य से आत्मा और स्वर्ग में जाने का अधिकार मिलता है, इसलिए पितरों के लिए दीपदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें स्वर्ग में जाने का अधिकार प्राप्त होता है। दीपदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, उन्हें स्वर्ग में जाने का अधिकार मिलता है, उनकी आत्मा को मौत मिलती है और उनके परिवार को सुख समृद्धि और शांति मिलती है। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधिकारी लगातार घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। गंगा तट पर धार्मिक भजनों और दीपों की रोशनी से पूरा क्षेत्र भक्ति और आस्था से सराबोर नजर आया। देखिए हमारे संवाददाता भरत सिंह की रिपोर्ट, जो आपको मेले की पल पल की जानकारी से अपडेट करा रहे हैं। हाँ देखिए, मैं पंडित गंगा शंकर शर्मा गंगा धाम तिगरी का निवासी हूँ। जब महाभारत हुआ था तो उसमें महाभारत में महान योद्धा मारे गए थे, तो उसके लिए कृष्ण भगवान ने सुख शांति के लिए दीपदान कराए थे। तो इसलिए जो हिंदू परिवार में मृत्यु होती है, कार्तिक शुक्ल पक्ष 14 के दिन दीपदान कराए जाते हैं। 2 दीप लेते हैं, टटिया लेते हैं, जला के उस पर रखी जाती है। जो टटिया दीप हमारे दूसरे पार लग जाते हैं, चले जाते हैं, तो हम भी सोच लेते हैं कि हमारे बुजुर्ग भी बैतरणी नदी को पार कर गए और अपने पितरों में मिल गए। बोलो गंगे मैया की जय। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो